हमारी जो है वो यहाँ से सीधा फ्लाइट थी भाई पाकिस्तान की। इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा प्यार ज्यादा मुझे सरप्राइज करने की और वो जो खुशी होगी मुझे ज्यादा। अब हम लोग जो है वो प्लेन में बैठने लगे हैं खैर खैरियत से। खुद अभी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। प्लेन अब रुका है। सो के मम्मा की हालत देखो। बेचारा बस फटाफट पहुंच जाए क्योंकि वहाँ पे उनके जो रिएक्शन होने हैं ना वो अलग होने वाले हैं। उनको यही लग रहा है कि हम लोग कनाडा पहुंच गए हैं। सीधा अब यहाँ कहाँ से कहाँ उतरना है? लाहौर। मुल्क की खुशबू, मुल्क हमारा हंसता बसता, बहुत प्यारा, बहुत हसीन लग रहा है, दिल इमोशनल हो रहा है। तो हम लोग जो है ना वो एंटर होने लगे हैं एस्ट्रोलॉजी हाउस। हम लोग ने मेरा प्यारा घर। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा की तुमने इंग्लिश नहीं सुनी? ओके आई कम बैक पाकिस्तान। खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन जो है वो शुरू हुआ है एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज के साथ। आप लोगों ने जैसे कि पिछले व्लॉग में देखा था, बल्कि कल तो मैंने व्लॉग अपलोड ही नहीं किया, मैं आपको उसका भी रीजन बता देती हूँ। और उससे पहले जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो जा रहे हैं अमेरिका से सीधा कनाडा। लेकिन वो जो है वो मैंने अरीब को भी बताया था कि हम लोगों ने कनाडा जाना है, हमारी कनाडा की फ्लाइट है। वो काफी नाराज हो गए थे, बट एक्चुअल में हमारी जो है वो यहाँ से सीधा फ्लाइट थी भाई पाकिस्तान की, बिकॉज वी आर गोइंग बैक फाइनली। और हम लोग जो है वो सरप्राइज देने वाले हैं अपनी फैमिली को। हम लोगों ने झूठ बोला था ना कि उन लोगों को सरप्राइज दे सके। उन लोगों को लगे इन लोगों ने तो पाकिस्तान आना ही नहीं है। बैठे और हम गए बुम मामा आ गए। और पता है कि स्पेशल सरप्राइज है फॉर माय मिस्टर हस्बैंड एंड फॉर सिस्ट्रोलॉजी, क्योंकि दोनों बेसब्री से हमारे आने का इंतजार कर रहे थे और उनपे हमने बम फोड़ा था कि भाई हम लोग कनाडा जा रहे हैं नाइग्रा फॉल्स देखने के लिए। मेरे लिए भी सरप्राइज है, आपके लिए भी सरप्राइज है। मम्मा को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कनाडा जा रहे हैं। हाँ मम्मा, आप ही ने बता दिया था थोड़ा बहुत कि हम, और पापा को भी पता था। ठीक है, पापा को इम्पोर्टेंट शख्स का सब इम्पोर्टेंट शख्सों को पता था। और आज का व्लॉग इतना मजेदार होने वाला, आपको पता है कि कल व्लॉग इसीलिए भी नहीं मैं बना सकी या अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि फ्लाइट जो है वो काफी लंबी होने वाली है। हम सफर में थकने भी वाले हैं, बहुत हेक्टिक होने वाला है सब कुछ। पैकिंग चेकिंग हमारी कल रात में हो गई थी, सारी चीजें बड़े मुश्किल से हम लोगों ने पूरी की है। लेकिन आज जो है ना वो जाके हम लोगों ने घर पे जब अपनी बहनों को या अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना ना, वो होने वाला है भाई लाजवाब एंड देखने लायक, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि हम लोग कनाडा जा रहे हैं। बट एक्चुअली में हमारी पाकिस्तान की फ्लाइट एंड फाइनली वी आर सुपर हैप्पी कि पाकिस्तान जो है वो अब हमें वेलकम करने वाला है। और वी आर बैक, वी विल बी बैक विद पाकिस्तानी व्लॉग्स। क्या कह रही है? कर लो, ज्यादा वेट ना करो, जल्दी निकलो। अब मैं आपको गाइस अपने बैग गिनवा देती हूँ। बैग नंबर 1, ठीक है, बैग नंबर 2, बैग नंबर 3, बैग नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये भाई 10वां पूरी 11वां कौन सा? नहीं, ये मैंने गिनवा दिया। 10 पूरे 10 बैग्स लेके आए हम पूरे। हम कितने बैग्स लेके आए थे मम्मा? कितने? देखो 5 बैग। एक इधर 5 लेके आए, डबल लेके जा रहे हैं। ये भाई 5 बैग लेके आए हैं और 5 बैग लेके जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ना नाइग्रा फॉल्स के लिए ठंड के कपड़े भी खरीद लिए थे। तो मसला ये है कि वो ठंड के कपड़ों से 2 टैची हमें फजूल के परे जान दे रहे हैं। और छोटी छोटी चीजें करते करते आपको यहाँ पे वेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक, आप जब भी ट्रेवल कर रहे हो ना अपने साथ हमेशा वो जो वेट का वो होता है ना, स्केल होता है, वो लाजमी रखा करें क्योंकि एयरपोर्ट पे खुआरी हमेशा होती है, सामान निकलवा के फेंकवा देते हैं। तो हमने वो सारा सामान बैलेंस करने के लिए जो है ना वो सारी चीजें ली है। स्पेशली चीजें तो मैंने भाई अपने हस्बैंड के लिए ली है, जो कि मैंने उनके लिए बनाना था मिस्ट्री बॉक्स। तो ये भी आपको अगले व्लॉग में आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इकरा कंवल ने अपने हस्बैंड के लिए मिस्ट्री बॉक्स में क्या रखा था। अभी जो है वो बस हम लोग निकलते हैं। पापा ने सारा सामान लेके जाना। ओए होए 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 टैचियां ने तब आग ही ला छड़ी। ये चीज मेरी इतनी फेवरेट है कि यहाँ पे कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे, उनको भी पता था कि मेरी फेवरेट है। और अभी जो है ना वो मैं नाश्ते में सॉर्टेड स्ट्रॉबेरीज विद मिल्क अभी ये नाश्ता कर रही हूँ ताकि मैं सुकून से जो है ना वो अपनी फ्लाइट एंजॉय कर सकूँ। और वहाँ पे मम्मा और जैनब और पापा सामान की सारी भर्ती कर रहे हैं, फटाफट सामान लेके
लेके जाना, जिस हिसाब से हमारा सामान है उस हिसाब से हमें जरूरत पड़ने वाली है तकरीबन 2 गाड़ियों की, क्योंकि एक गाड़ी में हम लोग खुद बैठने वाले हैं और दूसरी गाड़ी में हमारा फुल फ्लेज सामान आने वाला है। अब लेट्स सी कि ये किस तरह से मैनेज होएगा, एयरपोर्ट किस तरह से मैनेज होएगा, और बाकी अल्लाह खैर करे। आप लोगों ने दुआ करनी है, जब आप व्लॉग देख रहे होगे तब तो मैं सरप्राइज दे चुकी होंगी, लेकिन स्टिल के हम लोग बस खैरियत से पहुंच जाए। इतनी एक्साइटेड हूं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी एक्साइटेड। तू एक्साइटेड, मैं महा एक्साइटेड। असल खुशी इधर है, असल खुशी। ज्यादा खुशी मुझे इस रूम को बाय बाय करने बड़ा टाइम गुजारा है हमने यहाँ पे। पता है जब शादी हो जाती है ना तो बड़ा प्यार होता है बंदे से, बंदे के बाद फिर बच्चे जब आते हैं ना बच्चों से उससे भी ज्यादा। हाय अल्लाह, तो मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा प्यार अली से कम हो जाएगा जब मेरे बच्चे होंगे? सबसे ज्यादा मेरा प्यार ज्यादा, और मुझे सरप्राइज करने की और वो जो खुशी होगी मुझे ज्यादा। मम्मा वैसे देखने लायक रिएक्शन भी मेरी माँ का होने वाला है कि अपनी और तीनों बहनों का भी, कि वो पेरेंट्स से इतनी देर दूर नहीं है, बेचारियों ने 20 दिन इस चीज को प्रोसेस किया है। तो ये चीज ना आज की मुझे अब खुद को एक्साइटमेंट हो रही है, पर मेरे हस्बैंड को भी सुपर एक्साइटमेंट, उनका रिएक्शन अलग लेवल का भी होने वाला है। तो अभी जो है ना वो बस हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा। लेट्स गो भाई, अल्लाह का नाम लेके हम मुश्किल से अपने कमरे में निकली। मेरी मम्मा को पता नहीं कौन सी चीज रोक रही है। मम्मा क्या कहा? ओके बाय 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 रूम, बाय। बड़ा टाइम निकाला तुमने, हमें बड़ा अच्छा लगा। अब हम वापस जा रहे हैं पाकिस्तान, तो हम अलग लेवल के नहीं देखूंगी तुम्हें, लेकिन दोबारा इंशाल्लाह देखेंगे। अब आएंगे ना तो पूरी फैमिली आएंगी, आधे आधे नहीं आएंगे। इस होटल में नहीं, किसी और स्टेट में जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन हाले फिलहाल तू सिर्फ पाकिस्तान चलो, ठीक है? एक चीज रखिए। क्या? आप ही का दिमाग जो लेके ओए होए होए होए, पापा बाहर सामान ऐसे टो रहे हैं जैसे रेडी में आलू। पापा जी सामान ऐसे टो रहे हैं जैसे रेडी में आलू। मानो लग रही ना पापा आलू के बोरे टो रहे। मानो ही पकड़, वो क्या? मानो के अंदर बड़ी ताकत है। मानो ने खुद नीचे आई हो ना, ध्यान से पूरा जो है ना वो सामान भर्ती हो रहा है हमारा, माशाल्लाह। ए चल लिया पाकिस्तान। सबसे ज्यादा मैं अपने क्लिनिक को मिस करूंगी। कौन से क्लिनिक को? एनिमल क्लिनिक। ओए होए होए, मानो दा क्लिनिक बिल्कुल सामने से पागल होती थी, इतनी छड़ के आंदे सी तुम एनिमल क्लिनिक। पागल नहीं, एनिमल होती थी। हाँ, अभी भी वही हो। हम लोग जो है ना वो यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। पापा जो है वो दूसरी गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि हाफ सामान उधर है, हाफ यहाँ पे है। मम्मा जो है वो सुकून और मीठे चोल चलनी है नकार। और मानो साहिब आगे बैठी हुई है। अब चलते हैं, जाके सीधा पहुँचते हैं एयरपोर्ट और जाके कराते हैं अपनी बोर्डिंग। लेट्स गो। A few moments later. फाइनली हम लोग जो है ना वो पहुंच चुके हैं भाई एयरपोर्ट। अब जाके जो है ना वो बोर्डिंग शोर्डिंग वाला सिस्टम स्टार्ट होना है। ओए होए 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 होए, सब लोग सुपर एक्साइटेड है। इतने मम्मा सब सामान याद से कुछ भूल ना जाना। ये मत कहना मेरा फोन कितने रह गया है, मेरा बैग रह गया, ठीक है? जो 4-4 बैग उठाए हैं वो सारी चीजें पूरी कर लेनी है। और यहाँ हमारे जो सूटकेसेस है वो वाइड। मानो इधर आओ, बैग उठाओ। गाइस अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जो है ना वो एयरपोर्ट पहुंच गए। और यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि हमारे ना पासपोर्ट्स नहीं है। पापा जी पासपोर्ट किधर है? पासपोर्ट पता नहीं, तेरी माँ ने तुंदरियां किया क्या किया? पासपोर्ट कहाँ है यार? मम्मा पापा डरा रहे हैं। नीचे थे, ऊपर मैंने चीजें डाल दी। आपके हाथ में उनके पास क्या है? ये पासपोर्ट है इसके अंदर पासपोर्ट। अच्छा नहीं, ये लेदर का बटवा। मैंने कहा पता नहीं क्या सीन हुआ है। कहते हैं पासपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये पर्स निकला अंदर से। और मैं डर गई। मैंने कहा यार अगर पासपोर्ट पापा छोड़ा है ना उधर, हमारे साथ तो प्रैंक होने लगा है वापस, क्योंकि 2 बजे की हमारी फ्लाइट है। हम जितना खुश हो रहे थे ना, सारी खुशी में पानी फिरने लगा था। खैर अभी पानी फिरते फिरते बच गया। अब अपनी सारी बोर्डिंग वगैरह कराते हैं, अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, यहाँ से थोड़ा रिलैक्स होते हैं और फिर निकलते हैं। तो जी गाइस फाइनली हम लोग की जो है ना वो बोर्डिंग शोर्डिंग हो चुकी थी, सब चीज़ें डन है। शुक्र है सामान वगैरह हर चीज़ कंप्लीट परफेक्ट आई है। अभी मम्मा पापा सब दौड़ा लगाएंगे एंड सुपर एक्साइटिंग। फाइनली हमारी जो है ना वो बारी आ चुकी है और अब हम लोग जो है वो प्लेन में बैठने लगे हैं खैर खैरियत से, जो कि इंशाल्लाह सीधा पहुंचेगा यहाँ से सीधा अबू धाबी। और फिर हम लोग वहाँ से होंगे पाकिस्तान रवाना। और ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है, बस अच्छे से निकल जाए, गुजर जाए। हम सिर्फ अबू धाबी पहुँच रहे हैं। चलें जी गाइस फाइनली हम लोग जो है ना वो अपने प्लेन में बैठ चुके हैं। और सीन ये है कि हमें विंडो सीट नहीं मिली, क्योंकि आपको पता है कि उससे पहले हमने बुक कराई हुई थी, तो वो हमारी सारी जो थी वो प्रॉपर हमारी मर्जी सीट मिले मंजूर है, जो भी सीट मिले। अब बीच में बैठे हैं ना, उधर विंडो सीट है ना इधर विंडो सीट है। इधर मानो बैठी है, इधर मैं बैठी हूँ, ये मम्मी है, वो डैडी है। दाद 4 लोगों की ये वाली सीट बल्कि मिल गई है सुकून से। और ये भी हम लोगों ने बड़ी हसल के बाद हम लोगों को ये सीट मिली है। उससे पहले जो हमने कराई थी वो प्रॉपर विंडो सीट के साथ। और आपको पता है कि जंग की वजह से डिले हो गई थी सारी चीज़ें, लेकिन अब जो है वो
सारी चीजें हमारी नॉर्मल हैं और हम जो है ना वो एक्साइटेड है वापस जाने के लिए। गाइस फाइनली हम लोग अबू धाबी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। प्लेन अब रुका है। सो के मम्मा की हालत देखो क्या हो गई है। सफर कर उठ जाओ, अभी घर आने में टाइम है। अभी सिर्फ अबू धाबी आया मम्मा, अभी सिर्फ अबू धाबी आया। 2 से फासला तय हो चुका। दो इतना फासला तय हो चुका है। मेरी तो हालत इतनी वो हो रही है ना कि बस ना पूछें, दिल चाह रहा है बस सो जाऊं। हम लोगों को रात मेरी नहीं है, दिन हम लोग सोए भी नहीं है सही तरह से। बस पता नहीं कैसे सो रहे हैं। और बस सीट बेल्ट बनाने आगे बच गए। हम सीट बेल्ट वगैरह पहनते हैं ताकि जो है ना वो सुकून से हमारा तैयारा लैंड करे एंड देन इंशाल्लाह पहुँचते हैं एयरपोर्ट। भाई अबू धाबी पहुँच गए हैं। हम निकल रहे हैं यहाँ से प्लेन से बाहर। फटाफट निकलो भाई। अभी और भी रुकना है बाकी है। अभी टाइम तो कम रह गया बट स्टिल थकावट अपनी जगह। चल मानो चलें जी गाइस। फाइनली अबू धाबी में हमारा जो है कंफर्म हो गया कि कितनी देर का स्टे है यार। 3 घंटे का स्टे है यहाँ पे। ठीक है, इंतजार नहीं हो रहा मुझसे बिल्कुल इंतजार। घर जाके जो सरप्राइज देना है ना उसका इंतजार नहीं हो रहा। लेकिन एयरपोर्ट से कैसे जाना है? तो ये जैसे जाना कनेक्टिंग फ्लाइट ढूंढनी पड़ेगी ना। हाँ, एयरपोर्ट से घर कैसे जाना है? एयरपोर्ट से घर बेटा गाड़ी मंगवाई होगी, किसी को भी नहीं पता एयरपोर्ट से घर। वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट की टेंशन पड़ी, वो भी आपको मैं बताऊंगी। सरप्राइज देना तो हमें तो कोई पिक करने भी नहीं आ रहा। हाँ, पिक भी नहीं करने आ रहा। तो मम्मा पापा सबसे आगे जा रहे हैं। मुझे जरा चेक करें। चले जी फाइनली जो है ना हमारी बोर्डिंग शूटिंग हो गई है, सब कुछ हो गया। अब सीधा पहुंचते हैं भाई प्लेन में और जाकर 2 घंटे वहाँ पे भी रेस्ट करते हैं। लेकिन ये ऐसी रेस्ट है जिसका बिल्कुल दिल नहीं चलता, जिससे बस दिल चाह रहा उड़ के ही जा रहे हैं वैसे पाकिस्तान, लेकिन दिल चाह रहा है बस फटाफट पहुंच जाए क्योंकि वहाँ पे उनके जो रिएक्शन होने हैं ना वो अलग होने वाले हैं। उनको यही लग रहा है कि हम लोग कनाडा पहुँच गए हैं, लेकिन क्या होता है। तो भाई प्लेन में पहुंच चुके हैं। अब बस सीटों पे बैठे जा चुके हैं। अब सीधा अब यहाँ कहाँ से कहाँ उतरना है? लाहौर, सीधा पाकिस्तान। अब बस 3 घंटे के इस सफर के बाद मिलते हैं भाई पाकिस्तान जाके। 2 hours later. आवाज मेरी निकलने की गाइस, सॉरी इसके लिए। एयरपोर्ट पे जरा हुलिया सही करके मिलते हैं, लेकिन ये भी लाहौर एयरपोर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। चले जी गाइस फाइनली हम लोग जो है ना वो पहुंच चुके हैं भाई पाकिस्तान एयरपोर्ट। लाहौर पे लैंड कर चुके हैं प्लेन से। जैसे तैसे करके हम लोग निकले हैं, लेकिन खुशी का अलग लेवल है भाई। गर्मी इतनी तेज पड़ी है, मैंने जैकेट पहना हुआ है। अभी वहाँ पे जाके जो है ना मैं जैकेट रिमूव करती हूँ। एसी की भी वो वाली ठंड नहीं है। और ये मोहतरमा जो है, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि लाहौर पहुँच गया। अपनी कंट्री, अपना शहर, अपना मुल्क है। अपने मुल्क जैसा मजा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है मम्मा। आ गए हैं फिर फाइनली पाकिस्तान पहुंच चुके हैं गाइस। चलो भाई पहुंच तो गए हैं। फटाफट जाके अपना लगेज पिक करते हैं। पापा जी प्रोटोकॉल का इंतजाम किया हुआ आपने? प्रोटोकॉल का फर्स्ट क्लास फुल इंतजाम है, पता भी नहीं है। हाँ। और हम खामोशी से जा रहे हैं। मजा आएगा। अल्लाह करके हम पाकिस्तान पहुंचे। नहीं उन्होंने पता लग गया कनाडा निकल गया। सारा कनाडा साडा कनाडा है। साडा मुझे अभी मेरी दोस्तों की कॉल मिला क्या आ रही है, कनाडा पहुंच गई। कहना हाँ लैंड करके कनाडा तो हम पहुंच गए हैं भाई। हम लोग कनाडा के चक्करों में पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद भाई। अपने मुल्क जैसा मजा कहीं नहीं है। आखिरी पैसेंजर असली हैं। हम लोगर है ना। इतने स्लो जा रहे हैं, मतलब आगे मम्मा नहीं, हम 16 घंटे की फ्लाइट तय करके पहले आए हैं लोग। अबू धाबी से डायरेक्ट यहाँ पे आए हुए हैं। पता है, ये नहीं पता लोगों ने एकदम जहाज में रुकता है। हाँ 15 मिनट जहाज ही खड़े 15 मिनट जहाज में रहते। बैठो रुक जाएगा, सारा होगा, चल पड़ेगा, निकल जाएगा सामान लेकर। लेकिन अभी बाहर जाके जो आपको गर्मी में चपेड़े मारनी है ना, उसका एक अलग लेवल आने वाला है। अच्छा कोट लग जाने उतरने हैं। साढ़े कनेडा की गर्मी है। साढ़े कनेडा की गर्मी का अपना ही स्वाद है। बंदा भी प्रॉपर प्रोटोकॉल के लिए आ चुके हैं। पापा ने तो प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं। अपने मुल्क दियां रौनकां, साढ़े फौजी जिंदाबाद। और यहाँ पे जो है ना वो सामान वगैरह लेने के लिए जाया जा रहा है। फटाफट चलते हैं, जाके बैगेज क्लेम करना है। अभी हम लोग चले जाए उधर। चलें ठीक है, आप ले आएंगे मम्मा पापा जी? चलें ठीक है, ओके 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 चलो पहुंच गए हैं फिर। इतनी ठंड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? ठीक हो?
हेलो, बना लो बच्चों ने पिक्चर लेनी। मेरे को गर्मी लग रही है यहाँ आते साथ यार अपने मुल्क में। आप अच्छा, आप लोगों ने तो जैकेट नहीं पहनी, मैं तो जैकेट ला लो, गर्मी बहुत ज्यादा है इसमें। जरा पिक्चर्स वगैरह बना लूं। ओए हो यहाँ बीच रास्ते मेरे से गोट नहीं निकल रहा। और इधर देखो मम्मी, यहाँ से निकालो मम्मी यहाँ से निकलो अभी, क्योंकि गर्मी का अंदाजा नहीं था हमें। वहाँ पे हम लोग बारिशों में, जैकेटों में, अभी मुझे पसीने आना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी काफी सारे लोग हैं। हम लोग जरा अपनी गाड़ी के पास चलते हैं और उसके बाद जाके ना जो है ना वो अपनी जैकेट्स निकालते हैं। इतने अंग्रेज बनने की क्या जरूरत थी, जी तो पता है वापस आए हैं। गर्मी का अलग लेवल है, लेकिन मुल्क की खुशबू, मुल्क हमारा हंसता बसता, बहुत प्यारा, बहुत हसीन लग रहा है। दिल इमोशनल हो रहा है। अभी घर वालों से मिलके हम ज्यादा इमोशनल होंगे। अरीब का पता नहीं क्या रिएक्शन होता है, आई डोंट नो, बिकॉज हर बंदा हमारे घर पे क्लूलेस है कि होने क्या वाला है। मतलब उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं। चलो भाई, यहाँ पे सामान पे तबसा चल रहा है। आधा गाड़ी में से 2 गाड़ियाँ बाबा जी मंगवाई हैं, एक गाड़ी में उधर जाएगा। मेरी भी दोस्तें आ रही हैं। तुमने फिर इधर दोस्तों को बुला लिया मानो? क्या मतलब? फिर मेरी अच्छी बात है, हमारी गाड़ी में जगह नहीं बन रही थी। ये इसको गर्मी में चपेड़े मारी ना आके। कोई तो अच्छा काम किया, आपको थोड़ी जगह खुली मिलेगी। हाँ, उनको किस मोटी हूँ मम्मा, तुम्हारी जगह नहीं कह रही, सामान की कह रहे। अपने 2 मन का तुमने जो हेलो किटी उठाया हुआ उसको रख लेंगे, ठीक है? अरे ठीक है, पामा आ रही है वैसे। ओके, अच्छा जी, मैनू उनकी पता कौन है। हम लोग चले मम्मा, गाड़ी में चलें। पापा जो है वो दूसरी गाड़ी में होंगे सामान के साथ, और हम लोग जो हैं वो इधर। ओए होए होए, हाँ ये दरम्यान में रख दो। मानो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जाएगी। इसके दोस्त बैग भी यहीं पे ही रखो, मैं आप लोगों से दूर हो रही हूँ अभी। तू घर नहीं आ रही है? अरे घर ही आऊंगी, लेकिन अभी दोस्तों साथ आऊंगी। मानो टाइम से हमने सरप्राइज देना है कि हरकत ना करी। बिल्कुल इस गाड़ी को फॉलो करती हुई आना है। गाड़ी में तो मिलेगी, दोस्त पीछे खड़े करेगी, फिर पहले घर जाके सरप्राइज देंगे, उसके बाद रिएक्शन। उन्होंने कहना ज़ैनब को वहीं छोड़ आई है। ऐसा कैसे? नहीं 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 नहीं। ओह माय गॉड, फाइनली सरप्राइज का टाइम हो जाता है। यहाँ से सीधा हम लोगों ने पहले पहुंचना है भाई एस्ट्रोलॉजी हाउस, और वहां जाके देखेंगे भाई मेरी बहनें क्या कर रही हैं। बेचारी इतनी उदास थी ये लोग, फिर चली गई। ये लोग क्यों नहीं आ रही, ये लोग आए क्यों नहीं? मामा पापा को वो सबसे ज्यादा मिस कर रही थी। तो अभी वो जाके देखते हैं कि भाई उनका क्या रिएक्शन होता है। भाई ज़ैनब मोहतरम जो है वो अपने दोस्तों के साथ जो है हमारी गाड़ी को फॉलो करेगी। गाड़ी में जो है ना वो एक गाड़ी फुल सामान से भर गई, और साथ पापा ने एक बंदा असिस्ट किया हुआ जो कि सारा सामान जो है ना वो हमारा सेफ एंड साउंड घर पहुंचाएगा। और यहाँ पे भी काफी सामान की भरमार लग चुकी है, और हम फंस चुके हैं। और हम फंस चुके हैं कि पता चल रहा है पाकिस्तान आए। वही है ना कि वो बड़ी गाड़ी का था, तो बड़ी गाड़ी का ना वो मिली नहीं उस टाइम, मिली नहीं। फिर मैं 2 छोटी मंगवा ली। बस ठीक है, फिर कोई नहीं। लेकिन हमें दोस्तों को बुला लिया, वरना वो कहाँ फंसती यहाँ पे। उसको हम डिक्की में फंसा लेते। मम्मा जितनी खुशी हमें पाकिस्तान आने की हो रही है, उस हिसाब से छोटे मोटे प्रॉब्लम फील ही नहीं हो रहे यार। ये प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो शुगर है यार। बीइंग अ पाकिस्तानी, इट्स शुगर, इट्स लाइफ। इसके बगैर हमें लगता है हमारी जिंदगी नहीं है यार। ये छोटे छोटे मसले होने चाहिए कि जिथे जाना होता है सर्दी पै जाती है, गर्मियां वाले कपड़े पा के चले जाते हैं जिथे। ये मसले तो वैसे उधर भी थे, उधर भी हमारे साथ ज्यादा होंगे। मम्मा ये हम लोगों के साथ ही वैसे ही मसले हैं, उधर बहुत हुए हैं। उधर बहुत मसले हैं। तो अब सीधा जो है वो पहुंचते हैं एस्ट्रोलॉजी हाउस। A few moments later. फाइनली हम लोग जो है ना वो अपनी सोसाइटी में एंटर हो चुके हैं। दिल की धड़कन तेज हो रही है। मम्मी ने लिपस्टिक वगैरह भी लगा रही है, मैंने भी तैयार हो गई। मम्मा कह रही पता लगे अम्मी अमेरिका तो आई है। ओए सोसाइटी में एंटर हो गए हैं। घर के तो बाहर सुनना उतरी है। मेरा अभी बैग गिरने लगा था। एक तो इतनी मैं एक्साइटेड हुई नहीं है ना, पता नहीं कौन सही एक्साइटमेंट हुई हुई है हम लोगों को। ओए थकावट से बुरी हालत। अब ये है कि जिसमें मम्मा पापा आप लोग पीछे पीछे रहना, ठीक है? मैं जरा ज़ैनब को लेके आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानो और मानो की सारी फ्रेंड्स यहाँ इकट्ठे होके आई हुई हैं। तो ये है फामा, क्या हाल है तुम्हारा? आप कैसी हैं? मैं ठीक। देखो मैं अपनी बहनों से पहले ज़ैनब की दोस्तों से मिल रही हूँ। तो फिर अब चलें, तैयार हो? हाँ, हम लोग आपका वेट कर रहे थे। हम लोगों ने गाड़ी पीछे खड़ी की, तो अपना भी थोड़ा वजन कर लेना था ताकि पता लगता मानो मोटी हो क्या ये अमेरिका। तो ऐसे कहते हैं तो पापा जी पीछे पीछे रहना है वो ध्यान से। अब मेरी बात सुने मम्मा, ये सामान अभी साइड पे रखें ताकि जो है ना वो टेंशन ना हो इतनी। सामान मम्मा ने सारा हाथ में पकड़ा हुआ है ऐसे आप लोग। हाँ, तो सामान और गाड़ी हम साइड पे लगा देते हैं। पहले हम जाके उनको शॉक करते हैं, उसके बाद सामान निकालेंगे ना, इसमें बड़ा टाइम उनको पता लग जाना। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग जो है ना वो एंटर होने लगे हैं एस्ट्रोलॉजी हाउस। हम लोग ने मेरा प्यारा घर
अच्छा एक चीज हम लोगों को बड़ी फिट मिल गई है कि ये ज़ैनब की दोस्त कैमरामैन मिल गया आपको। अच्छा कैमरामैन प्रो मैक्स मेरी तरह व्लॉगिंग करनी है। कैमरा पकड़ लो, आ जाओ हम सानू फॉलो कर। चले मेरी मम्मा को अपने पौधों की पड़ी हुई है, बेटियों से ज्यादा पौधों की पड़ी हुई है मम्मा। खोल भी लो। तो अब तुम चुप करो। बंद चिकन की आवाज क्यों आ रही है? बत्तियां ऑन हुई हैं। अल्लाह दूसरी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उधर मिलन जुलन चल रहा है, इधर मिलन जुलन चल रहा है यार। चल मिल दबा मिल जाके। ओए फातिमा तू तो वो देखो जरा। हमें लगा तुम लोग कनाडा गए, ये लोग कहती वो लोग तो कनाडा गई हुई है। यार ऐसे कैसे हो गया? साडा कनाडा साडी फैमिली दे नाल। हाय अल्लाह, सबने मम्मा को यार बहुत किया। तुम लोगों ने मम्मा को मम्मा वापिस आ जाओ। रहूंगी नहीं, एक बार चल जा। मैं पहले पापा को फातिमा यार रोले यार, तेरी अम्मी आई यार। मेरे से मिली नहीं है यार, ऐसी ड्रामेबाज लड़कियां ये। बहुत 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 दिली खुशी हुई है यार अपनी बहनों से मिलके, कसम से बहुत खुशी हुई है। हाय फातिमा रोना नहीं है यार। फातिमा तुम रोने मम्मा फातिमा पता है सबसे ज्यादा मैं अपने इमोशंस कंट्रोल करती हूँ, मैं अकेले छुप के रोती हूँ यार। मेरे दिल में मोटी हो गई। रोने लग गई हो मम्मा, पागल। तो मम्मा अरे पगली, ये तो खुशी की आंसू। मम्मा यार तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ये सब हुआ यार। देख खुशी के आंसू है। मैंने कल व्लॉग डाला, उसमें मैं लोगों को कह रही थी कि घर वाले वापस आ रहे। लोग कहते अन्नी दियो कनाडा जा रहे हैं। मैंने लोगों को कहा मेरे पे यकीन करो, देखो आ गए हैं। मैं फूल भी लेकर आई हूँ। मैंने फूल कल मंगवाए हुए थे, लेकर आती हूँ। तुम क्या चिलाकों का आईजी हो यार? अस्तगफिरुल्लाह। हाय इधर देखो भाई, सिस्ट्रोलॉजी पता लग गया भाई, पता लग गया है कि हम सिस्ट्रोलॉजी हाउस पहुंचे। कैसा लगा मम्मा आपको? रोला के अंदर ने रोला रप्पा। ओए ओए रौनका पाकिस्तान। एंड ओए लेकिन फातिमा तुम्हें कैसे पता चला यार? हमें लगा था आप लोग कल आ रहे हो। हमें किसने कल फूल मंगवा के रखे हुए थे। लेकिन कल तो हम अच्छा हमें लगा कनाडा की जगह यार हो, लेकिन फिर देखा आप लोग कनाडा चले गए। यार कनाडा चले यही आ रहे थे। वो सरप्राइज अरीब को नहीं पता ना बताना है। तुम्हें पता है उसको कुछ नहीं पता, उसको अभी आज ही देना है। हाँ। यहाँ करो रीभर को बुलाते, रीभर प्रॉब्लम होगी, वो इधर आया। एडी तू प्रैंकस्टर, एडी तू प्रैंक। च्युइंगम चबा रही हो, मॉडर्न होकर आ गई। मम्मा की तुमने इंग्लिश नहीं सुनी? ओके आई कम बैक पाकिस्तान। ओए होए होए, चलो भाई अब अंदर चलते हैं क्योंकि जो है ना सीन ये है, सीन ये। ओए घर के नजारे ही बदले हुए, चेंज। देखो घर को कितना साफ रखा मम्मा। ओ नीट एंड क्लीन ऑल। घर का गंद मेरे साथ भेज के घर तो साफ ही रखना था यार। वो देखो घर का पूरा गंद मेरे साथ भेज के घर साफ। तो ट्रक के नीचे आने वाला। नहीं इसने मुझे बहुत तंग किया राबिया, इसने मुझे इतना तंग किया। और तंग करना था। आप भी, मैं भी आपको तंग करूंगी। पापा जो है ना वो इन सबको बिठाते हैं वो बाहर। मैंने गाड़ी वालों को भी सबने फ्री करना है। पापा जो है ना वो बाहर चले गए सबको लेने के लिए, तो वो सारा सामान वन बाय वन। अच्छा पापा जी ये, हाँ ठीक है, सामान सारा अभी अंदर नहीं ना जाएगा, इधर ही रखवा रहे हैं। हाँ अब उधर उधर। हाँ जी बस ठीक है। अब सारा सामान जो है वो अनलोड हो रहा है, सारा वो यहाँ पे रखा जाएगा और अंदर। ओए होए मेरे लिए क्या लाइए? तू खाना बनाएगी। मैं मेरा तंग आ गई अम्मी बन के। हिरापी हमारा ख्याल रखती मम्मा बहुत। मम्मा के खाना बनाएगी, अब कह रही है तू खा। फातिमा तुम्हें पता है कि मम्मा ने जो है ना ये आलू चने किस जोर से उठाए हैं वहाँ पे? उन्होंने कहा था कि ये मेरी याद में उन्होंने उठाया। नहीं किसी की याद नहीं आ रही थी। मेरी माँ को उधर खाना देख के पता नहीं क्या हो जाता था। पूछो पापा से,
पापा कहते थे तू बैग खाने नाल परी जा रही है खाना किसी नहीं। और यही बात हुई एग्जैक्टली। वहाँ प्लेन में कभी आलू चने कभी सैलड सारी कहते हैं विच कार जाके चटनियां पावांगी। मजे के अम्मा नहीं मजे के पैसे फातिमा और ऐसा ना होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानी रीत निभानी चाहिए, जहाँ से खाना क्यों ना। देसी मॉम ने खाना मम्मा को डबिया पसंद है। कहाँ से लिए? इट्स वेरी प्रीटी, बहुत प्यारा लग रहा है सच में। इतनी प्यारी लग रही मम्मा, इतनी मॉडर्न सी लग रही है। बस कर जो कौन से ब्रांड का लगा रही हो। चलिए गाइस फाइनली मैंने जरा रेस्ट कर लिया, थोड़ा सा पानी शानी पिया, दिमाग थोड़ा दुरुस्त हुआ है। यहाँ पे पूरी सिस्ट्रोलॉजी देखो कैसे इकट्ठे होके बैठी हुई है भाई। तुम क्यों जा रही हो वापस? तुम्हें तो बड़ी मुश्किल से वहां से पकड़ के लाए हम। वो पहले भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी तुम्हारी। अमेरिका वालों ने की, हम क्या करें? सारे गिफ्ट्स बताओ क्या क्या तोहफे दो। ये क्या सारी दिखाओ, क्या मतलब मैं लेके ही नहीं आई हूँ तुम लोगों के लिए। सारी है जब हमारे मुझे मुल्क नहीं में पता था कि ये हमारे बाहर जो गाड़ियां धोने और जो गैराज साफ करने वाला आता है वो पापा की विंडो आके नॉक करता है, ठीक है? हाँ। तो मैं पापा के बेड पे सोई, हीरा के साथ उसने आगे कहा टक 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 बजी। मैंने कहा हीरा चोर आ गया, हीरा चोर आ गया भाई। हीरा कहती मैं जब कर वो आया हुआ, ठीक है? तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा डरपोक तो वो है। एक दिन क्या हुआ, अलार्म बजना शुरू हो गया, अलार्म बजना शुरू हो गया, हम सारी यूं, और हम उसी रात यही वाला सुबह उठ के वो दरवाजा नॉक कर, और फिर हमने उसको बुलाया, पूरी सिक्योरिटी को बुलाया, उससे जो है वो गन लेके आ गया। उसने पूरा वो कहता बाजी कुछ का चुप करके सो रहा, थोड़ा कंटेंट निकल आया, ठीक है? उसके बाद हम सो गए, उसको भी पता लग गया चुप करके सो रहा। उसके बाद ये फ्रिज ने अपनी औकात दिखा दी। 15 मिनट बाद फ्रिज को चल चल चल, फ्रिज ना चले यार। ये क्या वो पानी वाला बंदूक थी जिसको तुम चल 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 कर रही थी? पापा ने सिखाया हुआ था। कोई चीज ना चले तो उसको मार के चलाओ। थक गए, मैंने आइसक्रीम पकड़ी ठक 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 करके। नहीं वैसे ये रूल सही है कि कोई चीज ना चले तो उसको मार के चलाओ। और पापा ये जैनब के साथ हम यही करते हैं। नहीं क्या करते हो? बैठे बैठे लाइट चली गई, ऊपर से फिर सोलर को भी उसी दिन फूंकना याद आया। मैं तो पागल हो गई उधर, मुझे लगा सोलर फट जाएगा। फिर पापा को कॉल की, सोलर चला। फिर उसी दिन सोने पे मतलब उन्हीं डेज में सोने पे सुहागा। हेल्पर ने जो है वो थोड़ा चूल्हे पे रख के तेल भूल गई, पूरा घर धुएं से भर गया। बुलबुल ने घर आके बना लिया, सारा पाइप अंदर से फाड़ दिया। ऊपर वाले पोर्शन में बुलबुल आ गई, उसने ऊपर वाले चूल्हे का सारा पाइप। यार ये तो लाइफ विदाउट मॉम एंड डैड। मम्मा सोच रही पई है मैं वापस आ गई। इतना बड़ा वाकया, जंग लग गई। हाँ तो ये तो जाहिर पहले जंग ही लगी, बाद में हादसे हुए। मम्मा आपके बगैर इन्होंने देखे हाँ घर का क्या हाल किया है। आ गई हूँ मैं हम लोगों ने। और फिर आज पापा की 50 साल की सीढ़ी घूम गई मेरे। इसने बहुत शैतानियां की, इसने बहुत। और फिर मैंने पंखे में कपड़े सुखाए। हाँ वो भी सारी शरारतें। पंखे का मुझे अभी पंखे को देख रहा हूँ जिंदा। मुश्किलें नहीं बता रही, अपने YouTube ब्लॉग्स के कंटेंट बता रही है। एक व्लॉग आया इस चीज पे। फाइनली सिस्ट्रोलॉजी इज बैक। ये वो मिलन था जिसका बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि मेरी बहनों की लाइफ जो है ना वो बड़ी मुश्किल हुई थी अम्मा अब्बा के बगैर। और अब इनकी लाइफ मुश्किल हुई है, कह रही है आप ही अपने सूटकेस खोलो। लेकिन मेरा मैसेज सबके लिए कि मुश्किलों में रहना चाहिए, रह के इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। और मुश्किलों में 3 बच्चों को रखा, 2 को तो याशियां करवा देते हैं। अगली बारी ਤੁਹਾਡੀ है। पापा ने मेरी तो शादी होगी, मैं तो वैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में कूद गई, तो मुझे मुश्किलें फील मैं कैसे मैं लेके जाना अरीब को साहब। हाँ फिर अब पता चलेगा। तो फिर क्या मैं लाके बोला जाएगा। ये पापा क्या कह रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता, बट यू नेवर नो। अभी अकेली जा सकती है, अरीब को अलाउ नहीं है। नहीं ले जाऊंगा मैं उसको। पापा ले जाएंगे, फिदा को ले जाऊंगा, राबा को ले जाऊंगा, फातिमा को ले अरीब को साथ ले। चलो अभी देखे अभी अरीब के बेगम कुमार में भी नहीं है कि उसकी बेगम पाकिस्तान लैंड कर चुकी है। और ये बड़ा मजे का सीन होने वाला है भाई। सोचो वो ये वाला स्क्रीन रिकॉर्ड देख रहे हो। तो ये क्यों देख रहे हो? व्लॉग ही नहीं मैंने अपलोड करना अभी। हाँ अब जाएगी आप ही उनको सरप्राइज देने। चलिए गाइस इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने जाना है अरीब को सरप्राइज देने के लिए। वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा कि वो सरप्राइज कैसा जाएगा। लेकिन ये व्लॉग का जो सरप्राइज होगा वो अभी ही जाके उनको दूंगी, ताकि ये व्लॉग अपलोड होने से पहले रिएक्शन रिकॉर्ड हो जाए भाई। अभी जाके सरप्राइज अभी जाके दूंगी ना, क्योंकि तुम लोग वाला व्लॉग में उनको वो डिफरेंट उनको लोगों को जैसे जैनब भैया के साथ अभी मैं भी सेम आपकी
की तरह जा रही हूँ। तो जी सबके अपने अपने सरप्राइज होने वाले हैं। व्लॉग को करें हम यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सरप्राइज, आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, जिस पे मिलने वाला है अरीब को स्पेशल सरप्राइज, और वो भी अभी के अभी। और आप लोगों ने वो देखना बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर। बकवास ना करो, प्रैंक जई ना वेते। चलिए जी व्लॉग को करें यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।